हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट ACA। स्टूडेंट, आज अपन समतल के समीकरण को ज्ञात करने के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक समझेंगे। क्लियर? जो कि बुक में नहीं है, मैंने कल क्लास में कहा था आपसे। क्लियर? तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, और एक बात और बता दूं, कई सारी कंडीशंस हैं जिनके द्वारा हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर लास्ट में उन सबका एक ही मेथड भी बताएंगे आप। वो सारी कंडीशंस एक ही मेथड द्वारा सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? लेकिन सबसे पहले सबके अलग अलग जो मेथड है उनको समझ लें। जैसे ये है कि बिंदु P x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण जो समतलों a1x + b1y + c1z + d1 = 0 तथा a2x + b2y + c2z + d2 = 0 पर लंबवत हो। यानी एक ऐसे समतल का समीकरण याद करना है जो इस दिए गए बिंदु से होकर गुजरे और दिए गए दो समतलों पर कैसा हो, लंबवत हो। तो आप जानते हो बेटा कि किसी भी समतल का समीकरण निकालने के लिए एक बात और कि अगर ये वेक्टर रूप में दे रखे हैं तो इनको कार्तीय रूप में बदल देंगे आप। ठीक है? तो आप जानते हो किसी भी समतल का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु चाहिए और अभिलंब के दिक् अनुपात चाहिए। तो आपने जो एक बिंदु रूप पढ़ा था ax - x1 + by - y1 + cz - z1 = 0, तो उसका यूज करेंगे अपन। तो बिंदु तो दे रखा है ना, इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। क्लियर? दिक् अनुपात नहीं मालूम है तो दिक् अनुपात मान लेंगे अपन कि माना समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात ABC है। तो समतल का समीकरण एक बिंदु रूप में ax - x1 + by - y1 + cz - z1 = 0। अब ये जो प्लेन है वो इन दिए गए दोनों, इसको प्लेन फर्स्ट प्लेन सेकंड बोल देंगे। अगर ये प्लेन यानी ये समतल इन दोनों समतलों पर लंबवत हो, तो आप दो समतलों के लंब होने की शर्त जानते हो कि उनके अभिलंब लंबवत होते हैं। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। वही मैंने लिखा है कि इफ प्लेन थर्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। परपेंडिकुलर का मतलब जानते हैं लंबवत होना। क्लियर? तो अगर ये प्लेन इन दोनों पे लंबवत है तो लंब होने की शर्त a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो एक बार लंब होने की कंडीशन इसके साथ लगाएंगे तो एक बार इसके साथ लगाएंगे। तो इन दोनों में जब लंब होने की शर्त लगाओगे तो इसके दिक् अनुपात ABC जबकि इसके दिक् अनुपात a1 b1 c1। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या आ जाएगी, a1 + b b1 + c c1 = 0। क्लियर? ये इसके साथ लगाएंगे तो a2 + b b2 + c c2 = 0। अब इन दोनों समीकरणों को बजगुणा द्वारा हल करोगे a अपॉन इज इक्वल टू b अपॉन इज इक्वल टू c अपॉन, बजगुणा आती है, अब तो कई सारे क्वेश्चंस में आ चुकी है। तो a के नीचे लिखना है, a को दबा दिया तो ये b1 c2 - v2 c1। b के नीचे लिखना है, b को दबा दिया तो c1 a2 - c2 a1। c के नीचे जाना है, c को दबा देंगे तो a1 b2 - a2 b1। तो ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जानते हैं आप। अब abc की ये वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, सरल करेंगे तो समतल का अभीष्ट समीकरण जो कि अपन को चाहिए वो ये मिल जाएगा जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप में ax + by + cz + d = 0। क्लियर? तो मेथड तो आपको समझ में आना ही आना चाहिए। अब क्वेश्चंस में सिर्फ कितना चेंज आएगा, ये समीकरण बदल जाएंगे, बिंदु बदल जाएगा। मेथड में एक एक स्टेप आपको यूं ही लिखना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पर कि उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु P2, 3, -1 से गुजरे तथा समतलों 3x + 2y - z + 5 = 0 एंड x + y - 3z + 10 = 0 के लंबवत हो। तो सेम लैंग्वेज हो गई ना। अब इस बिंदु से जाने वाले समतल के समीकरण के अभिलंब के दिक् अनुपात ABC मान लिए। लेट ABC बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो का मतलब दिक् अनुपात। क्लियर? समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, ax - x1 यानी 2, by - y1 यानी 3, cz - z1 तो -, +1 = 0। अब ये थर्ड जो प्लेन है, प्लेन थर्ड जो कि अपन निकालने जा रहे हैं, ये दिए गए दोनों समतलों पर कैसा हो, लंबवत हो। इफ प्लेन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन। क्लियर? तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे, इसके दिक् अनुपात 3, 2, -1 जबकि इसके a b c, तो क्या आ जाएगा बेटा 3a + 2b और ये -c = 0। इसके साथ इसके दिक् अनुपात 1, 1 -3, ये आ जाएगा बेटा a + b - 3c = 0। इन दोनों को बजगुणा द्वारा हल करेंगे।
तो जानते हैं a आ जाएगा -a/-5 b/8 c/1। सॉल्व करेंगे, बदगुणा नहीं आती है तो पूछ लेंगे। अब a पॉजिटिव रखने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो a 5 हो गया, b -8 हो गया, c -1 हुआ। abc के मान समीकरण 3 में रखेंगे, 5 -8 -1 ब्रैकेट खोल देंगे, खोलने के बाद सरल करेंगे तो रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा, अभिलंब का समीकरण आ जाएगा 5x माइनस समतल का समीकरण होगा 5x - 8y - z + 13 = 0। क्लियर? तो एक बिंदु से जाने वाला पर दो समतलों पर लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं अपन। इसके बाद एक पॉइंट बेटा, बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों x + 2y + 3z = 5 तथा 3x + 3y + z = 0 पर लंबवत हो। तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे मेरे से। क्लियर? इसके बाद एक तो अभी कई सारे टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में है अपने, बट बुक में नहीं है। लेकिन एक बात आपसे और बोलनी है कि जो मिसलेनियस के लास्ट के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ही बोला है, उनको मैं कराऊंगा आपके लिए। और जो प्लेन के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन किसी ने पूछे बच्चे ने, शायद 14.5 एक्सरसाइज में है, वो भी मैं करा के दूंगा। बाकी सारे आप करेंगे अब, ठीक है? एक एक क्वेश्चन बुक का एग्जांपल आपको आना चाहिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्लियर? और नहीं आएंगे तो केवल कल मुझे बताएंगे सर ये क्वेश्चन नहीं आए अपने से, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हो ध्यान से, क्योंकि मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ बोलता हूँ क्वेश्चंस के बारे में, समझ रहे हैं ना? तो आपको सिर्फ कल बताने हैं इस चैप्टर से शेष डाउट जो है। एक मैंने बता रखा आपको मिसलेनियस के विविध एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन और 14.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन को छोड़कर बाद बाकी कोई क्वेश्चन कल के बाद अगर कोई पूछेगा तो बता के नहीं दूंगा, समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बना करके PDF फाइल के द्वारा। बाकी कल आप बताएंगे जो भी नहीं आएंगे उन सबको कल ही सॉल्व करके देंगे फिर आपको, ठीक है? एक पॉइंट और देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट सेकंड टॉपिक है आपका कि समतलों a1x + b1y + c1z + d1 = 0 तथा a2x + b2y + c2z + d2 = 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त समतल। आपको हमने बताया था कि जब दो समतल प्रतिच्छेद करते हैं तो एक रेखा मिलती है। जैसे ये दो समतल है, इन्होंने प्रतिच्छेद किया तो ये रेखा मिल गई इस तरह से। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन वाला लैंग्वेज में ये भी बोल सकता है कि दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये दो समतल है, जैसे एक समतल ये है और एक समतल ये है, इन दोनों ने प्रतिच्छेद किया तो ये प्रतिच्छेदन रेखा आ गई। तो इस रेखा से पास होने वाला समतल बताना है, जिसको अपन सिर्फ इतना कहते हैं कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त समतल, या डिटेल में अपन ये भी कह सकते हैं कि दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाला समतल। क्लियर? तो प्रतिच्छेदन शब्द जरूर देख लेंगे आप। अगर दो समतलों का समीकरण दे रखा हो, प्रतिच्छेदन जैसा कुछ लिखा हो, तो समझ जाएंगे यही टॉपिक है कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त समतल चाहिए अपन को, या प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाला समतल चाहिए। तो फिर देखेंगे ध्यान से बेटा, जो दिए गए समतल है उसको समतल 1 और समतल 2 बोल दिया। सिंपल फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन, कि इसके तथा इसके समतल 1 व 2 से 2 के प्रतिच्छेदन से 1 व 2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल या प्रतिच्छेदन से प्राप्त समतल, यूं लिखिए, प्राप्त अच्छा लगेगा, प्रतिच्छेदन से प्राप्त समतल या प्रतिच्छेदन से प्राप्त रेखा से गुजरने वाला समतल, ऐसा बोल सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा बेटा? पहला समतल एज इट इज लिखेंगे ब्रैकेट में a1x + b1y + c1z + d1 प्लस लैम्डा इनटू सेकंड समतल, ऐसे लिख देंगे a2x + b2y + c2z + d2 = 0। तो यही रिक्वायर्ड समतल हो गया। अब लैम्डा यहाँ पर क्या है? लैम्डा कोई कांस्टेंट है, लैम्डा का मान कोई कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो लैम्डा आएगा, और लैम्डा फिर यहीं रख देंगे और इसको सरल करेंगे, ये व्यापक रूप में बदल चुका होगा। एग्जांपल देखेंगे अभी अपन। मैंने लिखा है जहां लैम्डा कांस्टेंट है, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है अपना, जो अभीष्ट समतल है, इसको जनरल रूप में आप ऐसा भी लिख सकते हो, x में से x को कॉमन लिया तो a1 + a2 लैम्डा x, b1 + b2 लैम्डा y, c1 + c2 लैम्डा z, और इसी तरह से d1 + d2 लैम्डा = 0। तो जो
अपना अभीष्ट समतल था उसमें अभिलंब के दिक् अनुपात a1 प्लस a2 लैम्डा, b1 प्लस b2 लैम्डा, c1 प्लस c2 लैम्डा। तो याद रखेंगे दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। अब लैम्डा के लिए कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी हुई होगी जिसको अप्लाई करोगे लैम्डा ऑटोमेटिक आएगा, उस लैम्डा को यही रखेंगे और सरल कर देंगे। जैसे इसको सरल किया तो रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा आपको। अब जैसे एग्जांपल है ये कि बिंदु 2, 3, 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों इतने तथा इतने के प्रतिच्छेदन से प्राप्त हो। कि प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरे तो भी जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी एक बिंदु था और दो समतल थे, यहाँ पर भी एक बिंदु और दो समतल है, तो देखने में लगभग एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रतिच्छेदन शब्द आ गया। तो इस प्रतिच्छेदन से समझ जाएंगे कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल है। तो पहला समतल ये, दूसरा समतल ये। अब 1 व 2 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त समतल, तो पहला समतल x + y - z + 5 प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल 3x + y - z + 10 = 0। और यही इसको समीकरण 3 बोल देंगे, ये भी अभी समतल है अपना। अब कंडीशन क्या दे दी क्वेश्चन वाले ने कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन से तो गुजरे ही है, गुजरने वाला समतल ये आ गया, बट ये समतल इस बिंदु से भी गुजरे, कंडीशन हो गई ना। अब अगर ये समतल इस बिंदु से गुजर रहा है तो ये बिंदु इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि यह समतल बिंदु 2, 3, 1 से गुजरे तो समीकरण को संतुष्ट कराने पर x, y, z की जगह पर 2, 3, 1 अप्लाई करोगे इस तरह से, तो लैम्डा का मान -1/2 आएगा। लैम्डा का मान यही रखेंगे, इधर देख लेना बेटा, यहाँ पर लैम्डा का मान समीकरण 3 में x + y - z + 5, लैम्डा कितना था -½ तो प्लस की वजह -½ × 3x + y - z + 10 = 0। एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x + 2y - 2z + 10, और यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x - y + z - 10 = 0। सरल करेंगे तो आंसर आ चुका होगा x - y + z = 0। तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त समतल पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल = 0। लैम्डा के लिए कोई कंडीशन दे रखी होगी कि वो समतल किसी दिए गए समतल से होकर गुजर रहा है, जैसे मैंने यहाँ दे रखा है तो उससे संतुष्ट करा दिया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन वाला ये कहे कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त समतल बताइए जो किसी दिए गए, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वह समतल ज्ञात कीजिए जो किसी दिए गए तीसरे समतल पर लंबवत हो। तो जैसे सपोज वो तीसरा समतल यूं दे रखा हो कोई 4x + 2y + 3z + 5 = 0। सुनते रहेंगे ध्यान से, कोई कंडीशन है अपने पास, एक तो बिंदु से जाने वाला और या इन दो के प्रतिच्छेदन से जाने वाला वह समतल जो दिए गए तीसरे समतल पर लंबवत हो। तो पहले तो प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल ये आ गया, क्लियर। अब ये समतल अगर इस वाले तीसरे पर लंबवत है तो इन दोनों की लंब होने की शर्त लगाएंगे, क्लियर। तो इसके दिक् अनुपात तो 4, 2, 3, जबकि इसके दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे 1 + 3 लैम्डा, x, y, z के गुणांक 1 + लैम्डा और ये -1 - लैम्डा। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो इसके जो दिक् अनुपात होंगे और इसके दिक् अनुपात 4, 2, 3 है, लंब होने की शर्त वही a1, a2 + b1, b2 + c1, c2 = 0 अप्लाई करोगे, लैम्डा आ जाएगा वहां से, फिर लैम्डा यही रख देंगे। तो लैम्डा निकालने के लिए मात्र दो ही कंडीशन है अपने पास, बाकी एक और भी है, आएगा तो बताएंगे। फिलहाल दो कंडीशन आपने समझ ली, एक तो प्रतिच्छेदन से आने वाला समतल दिए गए किसी बिंदु से गुजरे, बिंदु से संतुष्ट कराया, और यह प्रतिच्छेदन से आने वाला समतल दिए गए तीसरे समतल पर लंबवत हो, तो दोनों में लंब होने की शर्त लगाएंगे। इसके दिक् अनुपात 4, 2, 3 x, y, z के गुणांक, और यहाँ x, y, z के गुणांक आप पता करोगे। x, y, z के गुणांक क्या आएंगे 1 + 3 लैम्डा, y का गुणांक 1 + लैम्डा जैसे दिख रहा है ना, y में से y को कॉमन लिया, और z का गुणांक -1 - लैम्डा, क्लियर। लंब होने की शर्त लगाओगे, लैम्डा आएगा, लैम्डा यही रखेंगे तो अभी समतल का समीकरण आ चुका होगा। इस टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको सॉल्व करेंगे, और जैसे मैंने बताया जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अपने उन सबको मैं पीडीएफ फाइल बना के आपको दूंगा जो भी आपसे नहीं आ रहे हैं, क्लियर। बट इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं जिनमें समतल का समीकरण, अब वो टॉपिक बचे हैं जहाँ समतल और रेखा के मिले हुए क्वेश्चन होंगे। अभी तक अपन ने रेखा के अलग क्वेश्चन पढ़े, समतल के अलग क्वेश्चन पढ़े, अब वो क्वेश्चन आएंगे जहाँ समतल और रेखा के क्वेश्चन दोनों मिल रहे होंगे, रेखा भी शामिल होगी उसमें, समतल भी शामिल होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।